कोशिश करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटे में दबा देना, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग सब लोग। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है दोबारा। दोबारा को हम फिर भी बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अगेन। अगेन यानी दोबारा। जैसे अगेन, अगेन यानी दोबारा, यानी किसी काम को दोबारा दोहराना या फिर अगेन। नेक्स्ट है हमारा फिर सोचो या फिर से सोचो, यानी फिर सोचो या फिर से सोचो। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे थिंक अगेन। थिंक अगेन यानी फिर से सोचो, यानी अगेन का यह एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा वक्त या फिर समय। वक्त अभी कीमती है और समय भी बहुत कीमती होता है, तो इसको हम इंग्लिश बोलते हैं टाइम। वक्त का महत्व आपको जब पता चल जाएगा, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। समय पर जाओ। नेक्स्ट है हमारा समय पर जाओ। कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम यानी समय पर जाओ। किसी जगह जा रहे हो, अगर जैसे आप स्कूल जाते हो तो समय पे जाओ, कम ऑन टाइम टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा पहले। पहले को हम इंग्लिश बोलेंगे फर्स्ट। फर्स्ट यानी पहले। जैसे हम बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, जैसे जो फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा सबसे पहले। सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले। ये फर्स्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा पास या समीप। पास या समीप यानी जैसे हमारे पास कोई चीज़, ये हमारे पास कोई चीज़ है या फिर हम किसी के पास है, तो उसको हम इंग्लिश बोलेंगे नियर। नियर एंड पास। जैसे आपको किसी लोकेशन बतानी है तो ऐसे आप नियर यानी उसके आसपास के स्थान का नाम बता सकते हैं। इसको हम इंग्लिश बोलते हैं नियर। नियर यानी आसपास। जैसे पास आओ, कम नियर। कम नियर यानी पास आओ, अगर कोई आपको बुलाए तो। नेक्स्ट है हमारा दूर। दूर यानी अवे। अवे यानी दूर। जैसे बहुत दूर यानी वेरी अवे, यानी दूर। दूर यानी अवे, AWAY यानी अवे यानी दूर। नेक्स्ट है हमारा दूर जाओ। दूर जाओ यानी गो अवे। गो अवे यानी दूर जाओ। नेक्स्ट है हमारा शायद। शायद तो आप जानते होंगे, शायद यानी कोई चीज़ याद नहीं आती तो आप बोलते हो हाँ शायद याद आ रही है, शायद याद। इस वाले वाक्य को हम बहुत यूज में लेते हैं। इसको हम इंग्लिश बोलते हैं माइब। माइब यानी शायद। नेक्स्ट है हमारा शायद तुम सही हो। माइब यू आर राइट। माइब यू आर राइट यानी शायद तुम सही हो। यह है शायद का उदाहरण, यानी माइब का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा अक्सर। अक्सर यानी ऑफ्टेन। ऑफ्टेन यानी अक्सर। जैसे अक्सर लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे वाले वाक्य को मैं अक्सर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूँ। आई ऑफ्टेन प्ले क्रिकेट यानी मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूँ। यह ऑफ्टेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा हमेशा। हमेशा यानी हमेशा। जैसे कि कोई चीज़ हमेशा, जैसे दिन रात हमेशा होता है, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे ऑलवेज। ऑलवेज यानी हमेशा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं हमेशा समय पर आता हूँ। आई ऑलवेज कम ऑन टाइम। आई ऑलवेज कम ऑन टाइम। आई यानी मैं, ऑलवेज यानी हमेशा, कम यानी आता, ऑन यानी पर और टाइम यानी समय। मैं हमेशा समय पर आता हूँ। आई ऑलवेज कम ऑन टाइम। नेक्स्ट है हमारा आज। आज जो प्रेजेंट यानी आज यानी टुडे। टुडे यानी आज का दिन जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे आज यानी टुडे। नेक्स्ट है हमारा आज सोमवार है। जैसे इस वाक्य में आज का हम उपयोग कर रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टुडे इज मंडे यानी आज सोमवार है। तो आप ऐसे छोटी छोटी मीनिंगों को अगर याद कर लोगे तो आपको किताब पढ़ने में या फिर कोई किसी चीज़ को इंग्लिश पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसका अनुवाद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा कल। कल यानी टोमारो। टोमारो यानी कल।
जैसे कल छुट्टी है, तो ऐसे वाक्यों में कल ये छोटी छोटी वाक्य बहुत ज़रूरी हैं याद करना। नेक्स्ट है हमारा मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो। आई विल कम टुमारो यानी मैं कल आऊँगा, यानी आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। नेक्स्ट है हमारा बीता हुआ कल। बीता हुआ कल यानी पास्ट में गया हुआ कल, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यस्टरडे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। जैसे वाक्य में बात करते हैं हम, जैसे तुम कल कहाँ थे, वेयर आर यू यस्टरडे यानी तुम कल कहाँ थे, वेयर आर यू यस्टरडे यानी तुम कल कहाँ थे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे वाक्यों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वह। वह यानी ही यानी वह। यह पुरुष यानी मेल के लिए, मेल में उपयोग आता है, यानी मेल जो होते हैं उनके लिए आता है। जैसे वह लड़का है, ही इज बॉय, ऐसे। वह जाता है, ही गोइज यानी वह जाता है। जैसे ये वाक्य आ गया, इसमें वह का उपयोग यह लड़के के लिए हो रहा है, यानी वह यानी जाता है। आप इनको याद कर लो रेगुलर। नेक्स्ट है हमारा वह यह सी यानी वह। यह है फीमेल के लिए यानी लड़कियों के लिए। जैसे सी इज द गर्ल यानी वह एक लड़की है। इसमें इस वाक्य में जो वह आ रहा है वो सी या मेल भी होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी ये लड़की के लिए वाक्य है, लड़के के लिए। वह जाती है, जैसे ये वाक्य आ गया, वह यानी सी और जाती है गोइज यानी जाती है। वह जाती है, सी गोइज यानी वह जाती है। सेकंड फॉर्म आ गई गोइज की, गो की। नेक्स्ट है हमारा आई यानी मैं। आई यानी मैं, ये बहुत जगह उपयोग में आता है ये वाला वाक्य, इसको आप याद कर लें। आई यानी मैं। जैसे उदाहरण यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आता हूँ, आई कम यानी मैं आता हूँ। जैसे आपको किसी ने कॉल किया और वो बोलता है भाई इधर आजा, और हम अपन बताऊँ क्या बोलेंगे, मैं आता हूँ यानी आई कम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हम यानी वी। जैसे हम यानी WE यानी वी यानी हम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट यानी हम क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आप या तुम को हम इंग्लिश बोलेंगे यू यानी आप या तुम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम, क्या आप ठीक है, जैसे किसी का हाल विचार पूछना, इस वाक्य का मतलब है। जैसे क्या आप ठीक है, आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं। नेक्स्ट है हमारा वे यानी दे यानी वे। जैसे वे लोग यानी दे पीपल यानी वे लोग। मैंने तो एग्जाम्पल बताया था, लेकिन वे का मतलब होता है दे। इंग्लिश में दे का मतलब हिंदी में होता है वे। जैसे वे खेलते हैं, दे प्ले यानी वे खेलते हैं, दे प्ले यानी वह खेलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यह यानी इट यानी यह। जैसे यह चीज पड़ी हुई है, ऐसे वाक्यों में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे लेते हैं हम, यह मेरा पेन है, इट इज माई पेन। इट यानी यह, इज यानी है, माई यानी मेरा, और पेन यानी पेन। यह मेरा पेन है, इट इज माई पेन।
नेक्स्ट है हमारा मेरा, मेरा यानी माई, माई यानी मेरा। उसका, हिज, हिज यानी उसका। जैसे ये उसका है, वो उसका है, ये उसका है। इस वाक्य का मीनिंग बोलता है हिज, हिज यानी उसका। नेक्स्ट है हमारा उसका, हेयर, हेयर यानी उसका। ये मेल फीमेल में लेते हैं हम उपयोग में, ऐसे तो अलग अलग, लेकिन आंसर एक ही होता है, उसका। है यानी उसका। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, वह उसका नाम राधा है। है नेम इज राधा। है यानी उसका, नेम यानी नाम, इज यानी है, राधा यानी ना राधा, सॉरी उसका नाम राधा है। हेयर नेम इज राधा, उसका नाम राधा है। जैसे नेक्स्ट है हमारा उसे, उसे यानी हिम। उसे हमारी ज़रूरत है, उसे हमारी हेल्प चाहिए। ऐसे वाक्यों में हम इसका उपयोग करते हैं उसे का। उसको हम इंग्लिश बोलेंगे हिम, हिम यानी उसे। जैसे उसे जाने दो, एग्जाम्पल के तौर पे उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उसे, ये फीमेल के लिए। उसे यानी हेयर, हेयर यानी उसे। यह फीमेल और मेल, इनके लिए उदाहरण तो एक होता है, लेकिन इनकी मीनिंग अलग होती है। जैसे अभी उदाहरण में हम लेंगे उसे आने दो, उसे आने दो, लेट हेयर कम, लेट हेयर कम यानी उसे आने दो, यानी किसी कमरे के अंदर बुला रहा होगा या फिर किधर बुला रहा होगा, यानी उसे आने दो। लेट हेयर कम यानी उसे आने दो। नेक्स्ट है हमारा उन्हें, उन्हें या देम, देम यानी उन्हें। उन्हें क्या काम करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या काम दिया है। इस वाले वाक्यों में बहुत सारे वाक्यों में शब्द आता है। नेक्स्ट है हमारा उन्हें बताओ। इसे एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें बताओ, टेल हिम, टेल देम यानी उसे बताओ, सॉरी टेल देम यानी उसे बताओ। नेक्स्ट है हमारा मुझे, मुझे यानी हिम, हिम यानी मुझे, मुझे मेरे पे विश्वास है। ऐसे वाक्यों पे हम मुझे का उपयोग करते हैं, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं मी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बताओ, टेल मी यानी मुझे बताओ। कोई बात हो, अगर दो दोस्त कोई बात कर रहे हो तो एक दोस्त बोलेगा दूसरे दोस्त से मुझे बताओ, टेल मी यानी मुझे बताओ। नेक्स्ट है हमारा हमें, हमें, हमें उसकी ज़रूरत है, हमें ये काम करना चाहिए। ऐसे वाक्यों में ये वाले शब्द काम आते हैं, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे अस, अस यानी हमें। नेक्स्ट है हमारा हमें मत बताओ, डोंट टेल अस, डोंट टेल अस यानी हमें मत बताओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तुम है, तुम है यानी यू। यू को हम तुम भी बोलते हैं और तुम्हें भी बोलते हैं, या फिर तुम है यानी यू। हम 3-4 तरीके में बोलते हैं, या यानी तुम, तुम्हें, तू, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस वाले सेंटेंस में ये वाला वाक्य आ रहा है तुम्हें, इसका हम बोलते हैं यू, यू यानी तुम्हें। नेक्स्ट है हमारा तुम्हारा या फिर या आपका, तुम्हारा या आपका। इसका अर्थ तो दो है लेकिन मीनिंग एक है, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं। तुम्हारा और आपका एक ही होता है, तुम्हारा या आपका। योर, योर यानी तुम्हारा या आपका। जैसे नेक्स्ट है हमारा मेरा, मेरा का मिक्स होता है माइन, माइन यानी मेरा, ये मेरा पेन है। माँ यानी मेरा भी होता है और माइन यानी मेरा भी होता है, लेकिन अलग अलग सेंटेंस या अलग अलग परिस्थितियों में हमें अलग अलग वर्ड का उपयोग करना पड़ता है। जैसे यह मेरा है, इट इज माइन, इट इज माइन यानी यह मेरा है।
नेक्स्ट है हमारा तुम्हारा। तुम्हारा इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे योर्स। योर्स यानी तुम्हारा। मैंने बताया तो योर्स, योर यानी तुम्हारा और आपका। योर्स, योर्स यानी तुम्हारा। जैसे एग्जाम्पल पे लेते हैं, यह तुम्हारा है। इट इज योर्स। इट इज योर्स यानी यह तुम्हारा है। जैसे 2-4 ग्रुप में कोई व्यक्ति बैठे हैं और कोई बंदा बोल रहा है यह चीज़ तुम्हारी है, यानी यह तुम्हारा है। इट इज योर्स, क्योंकि ऐसा लग रहा है पीछे, यानी बहुत सारे लोग हैं सामने बैठे हुए। नेक्स्ट है हमारा कब। क्या, कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ, कब का हम बहुत उपयोग करते हैं। कब को हम इंग्लिश बोलते हैं देन। देन यानी कब। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे किसी से बात करें और हम बोलते हैं तुम कब आओगे, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? When will you come? When will you come? When will you come? तुम कब आओगे। जैसे हम किसी को बुलाने के लिए बोल रहे हैं तुम कब आओगे, पूछ रहे हैं। Well will you come? नेक्स्ट है हमारा who यानी कौन। कौन था, कौन है, कौन ने, ऐसे हम वर्ड का उपयोग करते हैं इस कौन का। कौन को हम इंग्लिश बोलते हैं who यानी कौन। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मुझे तुम्हारा विचार पसंद है। आई लाइक योर आइडिया। आई यानी मुझे, लाइक यानी पसंद, योर यानी तुम्हारा, आइडिया यानी विचार। मुझे तुम्हारा विचार पसंद है। आई लाइक यू आइडिया यानी मुझे तुम्हारा विचार पसंद है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।